ओके, यू क्या है आपका इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू. ठीक है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ. ठीक है, देन वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू अप्लाई फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, लाइक आइसोबारिक में क्या रहेगा, आइसोकोरिक में क्या रहेगा, सीखा था ये सब. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ओनली वर्क इन डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, अब आप क्या सीखने वाले हैं, वर्क की डिफरेंट वैरायटी. ओके, चलिए तो हेडिंग डालेंगे वर्क. वर्क का सिंबल आपको याद है, W है सिंबल और साइन. इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, और पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे. चलिए अब व्हाट इज द फॉर्मूला, हमारे जो बेसिक फॉर्मूला हमको मिला था माइनस टी एक्सटर्नल डेल्टा. ठीक है, तो हियर टी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट. ठीक है, इसको समझिएगा. टी एक्सटर्नल यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, एंड देयर इज चेंज इन वॉल्यूम और यू कैन फाइंड द वर्क डन. ठीक है, एक्सपेंशन के केस में वर्क डन कैसा आएगा बताइए. इफ अ गैस इज एक्सपैंडिंग नेगेटिव आएगा बिकॉज V2 इज ग्रेटर देन V1, और इफ गैस इज कंप्रेसिंग पॉजिटिव. ये क्लियर है. ठीक है, ओके. नाउ if a process is occurring like this, A to B, आप move. ठीक है, what do you call these kind of graph? इसका वेरिएशन चेक कर रहे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो क्या रहेंगे आइसो. ठीक है, दूसरी चीज ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर, a process is happening from A to B, है ना. ये गैस का you know this is the initial state and B is the final state. So how to find work is in case of graph question, how to find work. यहाँ मैंने आपको क्या बोला है, प्रेशर कैसा है आपका कांस्टेंट. व्हाट अबाउट हियर, इज प्रेशर कांस्टेंट. ग्राफ में प्रेशर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है. राइट, तो ये जो आपका दिस फॉर्मूला यानी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इट इज नॉट एप्लीकेबल दिस काइंड ऑफ केसेस. व्हाई, बिकॉज प्रेशर इज वेरिएबल. क्या है यहाँ पर, प्रेशर आपका कैसा है, वेरिएबल. ये बात समझ में आई. ठीक है, तो आप यहाँ पर वर्क डन क्या निकालेंगे, वर्क डन इज द एरिया अंडर द ग्राफ. समझिए आप, ग्राफ वाले क्वेश्चंस में व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई आपको. ठीक है, अब जैसे यही सिचुएशन है आपकी, तो व्हाट इज दिस फिगर, ट्रेपेजियम. यू नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, याद है सबको, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू दिस डिस्टेंस. ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके यू कैन फाइंड द वर्क डन. ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड अभी हम सीखेंगे. ठीक है, अगेन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ओके, और दिस इज अभी सिंपल नंबर दे रहे हैं फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग.
आप समझिए ये 3 पर है और ये किस पर है 1 पर है, ये 2 से है और ये किस पे है 6 पर, ठीक। एंड दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो क्या मिल रहा है आपको, ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, वर्क डन क्या रहेगा, अगर साइक्लिक फिगर है तो वर्क डन इज द एरिया ऑफ दैट फिगर, या ये ट्रायंगल में जो भी आपका एरिया आएगा वो क्या रहेगा आपका वर्क डन। तो आप निकाल सकते हैं, मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको, वर्क डन निकालिए, सिंपल नंबर्स लिए मैंने, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या रहेगा हाफ, ये डिस्टेंस कितना है आपका 4 इंटू 2, क्या मिला आपको 4। अब डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आप क्या ले सकते हैं, एटीएम। हाउ टू कन्वर्ट एटीएम लीटर इंटू जूल, मल्टीप्लाइड बाई 101.3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3, दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द एरिया, ठीक है। एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, ये याद रखना है आपको, ये आप एरो देख रहे हैं इस फिगर में, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर आपका साइक्लिक फिगर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ट्रिक है, तो आपका जो W रहेगा उसका साइन रहेगा आपका नेगेटिव, ठीक है। साइक्लिक फिगर इन एंटी क्लॉकवाइज, इसको T में देखो, यहाँ पे ये ऐसे लिखते हैं T, तो इसका मतलब या इसको याद रखिए क्या रहेगा, W का साइन आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये आपने एकदम डायरेक्ट किया है एंड यू फाइंड द एरिया विद इन दिस ट्रायंगल। इसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, अब इसको मैं रेस कर दूं, ये वाला पार्ट लिखा आप लोगों ने, चलिए। You can also find the area separately for each process, यानी पहले आप क्या फाइंड कर सकते हैं, you can find WAB, ठीक है। You can also find WBC, you can also find WCA, और उसके बाद आप तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा। अब इसको ट्राई करें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। लेट्स फाइंड द WAB। तो WAB में आप ध्यान से देखो क्या हुआ, वॉल्यूम कैसा है आपका, नहीं वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो AB में वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, तो डेल्टा V क्या हो गया आपका, डेल्टा V 0, डेल्टा V 0 होते ही W क्या हो गया 0, समझे आप, W क्या हुआ आपका 0, ठीक है। फिर से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, T एक्सटर्नल डेल्टा V, तो डेल्टा V वाला 0 आया, इसलिए क्या मिला आपको WG। अब BC में बात कीजिए, प्रेशर कैसा है आपका, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फाइंड द वैल्यू, क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा V कितना है आपका 3 - 1 2, ठीक है, और प्रेशर कितना है WBC में कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्या है बेटा, प्रेशर कितना है आपका 6 इंटू, हाँ जी क्या है, ये डिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना है आपका -12 ATM, ठीक है। ये ना व्हाट अबाउट द CA, CA क्या बना, CA इज द ट्रेपेजियम, देखिए कौन सा, ये है ना, अगर आपका सिंगल लाइन है तो एरिया अंडर द कर्व, ठीक, यही काम आप कर रहे हैं।
और साइक्लिक फिगर है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी। नाउ टेल मी द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम AC, ये वाला जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, निकाल के बताइए क्या आएगा। इन दिस केस इट विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कितना आ रहा है? प्लस माइनस प्लस 8 ATM। ठीक है, प्लस ही आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है? ट्रेपेजियम का आता है सबको। अब आप टोटल निकालिए, वर्क टोटल। टोटल क्या हो गया बेटा? WAB प्लस WBC प्लस WCA। ठीक है, ऐड कर दीजिए। ये 0 था, ये वाला हमारे कितना था? -12, और ये था +8। कितना आंसर मिला आपको? -2। ठीक है, और दूसरा कौन सा मिला था? आपने ट्रायंगल वाला किया था, वो भी -4। ये भी है, और आएगा माइनस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की, व्हाट अबाउट द स्टेट फंक्शन? क्या होता है बोलिए? स्टेट फंक्शन it depends on initial and final state. So in cyclic process, what is the change in delta U? Delta U is the state function. क्या रहेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आप घूम फिर के वापस इनिशियल स्टेट पे आते हैं, तो ऑल द स्टेट वेरिएबल्स आर 0 इन साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट अबाउट द वर्क डन? ध्यान से देखो, आपने वर्क डन कैलकुलेट किया है एंड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? W इज नॉट स्टेट फंक्शन। W कैसे है आपका? वर्क डन इज पाथ फंक्शन। बात समझ रहे हैं? अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया जाए और उस हिसाब से पूछेंगे व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 0। ठीक है, क्या रहेगा चेंज? 0। ओके, ये समझ में आया? तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वन मोर, चलिए ठीक है, दिस टाइम आई एम टेकिंग दिस रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, और हियर कंसीडर इट 2, इन बिटवीन 4 एंड दिस इज 6। ठीक है, हियर वॉल्यूम इज 1 2 3 and here it is 4। ठीक है, आपको सेपरेटली फाइंड करना है। फाइंड WAB, WBC, WCD एंड WDA। ओके, और उसके बाद फाइंड कीजिए WABCD यानी टोटल वर्क डन। चलिए ट्राई कीजिए अपने आप एक एक स्टेप का। माइनस 15 16 टोटल बता रहे हो आप मुझे? आंसर -12 आएगा। चेक कीजिए एक बार। WAB कितना है?
WAB 0, WAB 0 है, WCD 0 है। क्यों हुआ 0? वॉल्यूम कैसा है आपका? कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वर्क डन आपको क्या मिलने वाला है? 0। ठीक है, देन WBC का वैल्यू -18। ठीक है, हाँ, WBC क्या है? -18 और WDA क्या है? +6। कहाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ? चेक कीजिए। 2 × 3 DA नहीं, शायद वैल्यूज़ का कुछ इशू हो रहा है क्या? कितना आ रहा है आपका? 3 और ऊपर से WDA शायद आप क्या लिख रहे हैं? DA में वैल्यू कितना हो जाएगा? प्रेशर का हो जाएगा आपका 6 में से कितना माइनस करेंगे? 2, राइट? 6 में से कितना माइनस करेंगे? ये 6 पे है ना आपका, ये इसको इसके साथ कंसीडर कीजिए, तो ये कितना हुआ आपका? 4। मेरे ग्राफ में वैल्यू डिफरेंट है इसलिए। और ये वाले कितना हुआ? 4 में से 1 गया 3, तो 4 × 3 12। हाँ, AD में यू आर राइट, मैंने गलती की। ठीक है, ये देखिए, मैं एक्चुअली पूरा ही निकालने में लग गई। ये है आपका एरिया, अब इसका देखो कितना आएगा। 3 ठीक है, समझे आप? तो ये कितना हुआ आपका? 2 और ये कितना हुआ? 3। कितना हो गया? 6। ओके, और अब आप सबको ऐड करेंगे, +6 आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। और वैसे भी देखो ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इन केस ऑफ DA वर्क डन विल बी +6। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। आप वैसे भी समझो, इस केस में आपको क्या रखना पड़ेगा? C WDA, ठीक है, -P एक्सटर्नल इंटू ΔV। तो P एक्सटर्नल कितना रहा आपका? प्रेशर कितना है यहाँ पर? 2। ठीक है, माइनस साइन। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आप इधर मूव कर रहे हैं ना, यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 4, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1, तो इट शुड बी -3। तो आपका आंसर क्या आएगा? गॉट इट? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो साइन वुड बी नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो साइन वुड बी पॉजिटिव। फिर आप दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको? -12। दूसरा तरीका क्या है? आप डायरेक्टली टोटल कर सकते हैं, या फिर आप ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तब भी आपको सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब आप मॉड्यूल पर आइए। सबके पास है अभी मॉड्यूल? चलिए, कम टू द पेज नंबर 227। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 227 एंड द क्वेश्चन नंबर 19। बताइए आंसर। व्हाट अबाउट द AB प्रोसेस? AB प्रोसेस कैसा है बोलिए? यस सिद्धार्थ, व्हाट अबाउट द AB प्रोसेस? आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल। क्वेश्चन नंबर 19। आइसो बारिक, क्योंकि प्रेशर वाला आपका AB कैसा है? वो कांस्टेंट है। व्हाट अबाउट B2C? आइसोथर्मल। C2D? C2D क्या है? आइसोकोरिक। और D2A क्या हो जाएगा आपका? आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक, एंट्रोपी सेम जिसमें रहेगी। हाँ भाई, आंसर फाइंड कीजिए।
आप इसी सीक्वेंस में देख लीजिए। आइसोकोरिक कौन सा निकाला था आपने? BC इज आइसोथर्मल बेटा। आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस है? CD इज आइसोकोरिक। तो वही सीक्वेंस में आप देखो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? D। ठीक है, ओके। चलिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 21। एंट्रोपी भी आगे सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंट्रोपी जहाँ पे सेम रहेगा। हाँ जी, अब आप मुझे नेचर बताइए। व्हाट इज द नेचर ऑफ 0 to A? किस टाइप का ग्राफ है ये? आइसो बारिक, ठीक है। और 0 to B आइसोकोरिक है ये, नहीं वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और 0 to C आइसोथर्मल, इट्स नॉट आइसोथर्मल, इट्स एडियाबैटिक। 0 to C और 0 to D कैसा है? आइसोकोरिक। तो इसका मतलब क्या है? आपको उसने क्या बोला है? वर्क डन 0। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझो। Q इज इक्वल टू क्या चाहिए? डेल्टा U। व्हाट इज द इक्वेशन? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और उसने क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? ठीक है, तो क्या है? डेल्टा U शुड बी इक्वल टू Q। कब? जब W आपका क्या रहेगा? 0। कौन से प्रोसेस में W 0 होता है? आइसोकोरिक। तो बताइए आंसर क्या है? क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से करना है। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस work done is equal to area under the graph, you can find the answer. Apply this logic. A से B प्रोसेस गए हैं बट दे हैव टेकन 3 डिफरेंट पाथ। तो आपको फाइंड करना है कि किस में वर्क डन सबसे ज़्यादा है। B किस में ज़्यादा है? टॉप वाले ग्राफ का एरिया ज़्यादा रहेगा तो उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा रहेगा। टॉप में क्या है आपका? 3 प्रोसेस। तो W3 इज मैक्सिमम, देन W2, देन W1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। क्लियर? समझ में आ गई भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? ग्राफ वाले क्वेश्चंस। फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। ये हम ड्रॉ कर चुके हैं, आपको पता होगा इसका आंसर। क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज A। हमने प्लॉट किया था ये वाला ग्राफ। ठीक है भाई, तो मैं ऐसा भी मान के चल रही हूँ कि आप ग्राफ वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप व्हाट कौन सा 29 का ग्राफ? आइसोथर्मल ऊपर रहता है, एडियाबैटिक नीचे, हमेशा यही रहता है ये नेचर। और एडियाबैटिक का स्लोप ग्रेटर रहता है बेटा, ये नेचर ही नहीं है, है ना? सिर्फ यही ग्राफ आता है। चलो भाई अब सब लोग जाग जाओ, अब बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हो, विच इज़ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, अब इसके ऊपर आपके एक्चुअल न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। ओके, तो इसलिए पानी वानी पी लो, अटेंटिव हो जाइए सब लोग। हेडिंग डालिए वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिकल प्रोसेस।
वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे विच इज ऑलरेडी क्लियर टू यू, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो और आई शुड से वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर से आपका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने किया ही था सेम चीज़, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी ज़ीरो हो गया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, इफ़ यू अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब आप वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है ना, समझे आप बात। ये कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसोकोरिक। वॉट एवर द हीट चेंज इज हैपनिंग दैट इज इक्वल टू delta U. Now the second process is isobaric. Isobaric का मतलब change in pressure is zero. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और ये ध्यान रखना है इधर जो आपका P एक्सटर्नल है दैट शुड बी कांस्टेंट। ओके, दैट शुड बी कांस्टेंट। ये आपका फॉर्मूला है, आप हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब मेन चीज़ अब आई है आइसोथर्मल। ठीक, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको भी लिख ही लो। क्या हो गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इन दिस केस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो आपको क्या मिला, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो शीट यहाँ पे समाओ आई नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन उसमें सिंपल उसने पूछा है डेल्टा यू, मतलब उस बड़ा क्वेश्चन है बहुत, और आपको उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। मेन लॉजिक यही लग रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने को समझना है। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस देखिएगा, अगर मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करती हूँ तो क्या है, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है आपका, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट गिवन टेम्परेचर, जानते हैं हम। ठीक है, और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, फॉर एन आइडियल गैस, व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, सीखा हुआ है ये सब। ठीक है, तो इन दिस केस हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, P एक्सटर्नल इंटू V इज इक्वल टू nRT। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आरोही मेरी बात सुनो, अपनी बातें बाद में करना। देखिएगा ध्यान से, रिवर्सिबल प्रोसेस आपने सीखा था, रिवर्सिबल में क्या था, वेरी 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 स्लो। सैंड में से एक पिंच अगर आप निकाल रहे हैं तो देयर विल नॉट बी मच डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनसाइड इट विल बी प्रेशर ऑफ द गैस एंड आउटसाइड हम क्या बोलेंगे, P एक्सटर्नल। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज नो मच डिफरेंस इन द P एक्सटर्नल एंड इन द प्रेशर ऑफ द गैस, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। दैट्स वाई हियर आई हैव रिटन P एक्सटर्नल, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज नो मच डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो आप वहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
यानी वी शुड राइट लाइक दिस कि भाई P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस। ये हमेशा कैसे रहते हैं? इक्विलिब्रियम। ये साइन देख के आपको समझ में आ रहा है? ये हमेशा कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा चेंज हुआ, बहुत थोड़ा सा पिस्टन मूव हुआ, गैस एक्सपेंड हुई, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, फिर बहुत छोटा सा चेंज हुआ, राइट? रिवर्सेबल आपको याद होना चाहिए, हमने बहुत सारे पॉइंट लिखे थे रिवर्सेबल के। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से आपने थोड़ा सा प्रेशर रिमूव किया, अ पिंच ऑफ सैंड, तो P एक्सटर्नल में कितने की कमी हुई? ये बात समझ में आ रही है? dP। भाई अगर मैंने यहाँ से माइनस dP प्रेशर रिमूव किया तो गैस उतना ही तो एक्सपेंड करेगी। तो गैस का प्रेशर कितना आपका और चेंज हुआ? थोड़ा मौका मिला गैस को एक्सपेंड होने का, तो गैस का प्रेशर कितना हो गया? ऊपर जितना कम हुआ नीचे उतना ही इंक्रीज हुआ। तो P गैस क्या हो गया? P प्लस dP। उल्टा कर दिया, माइनस। गैस का प्रेशर तो कम होगा बेटा, गैस का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एक्सपेंड करेगी गैस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो एक और चीज़, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, फिर से और समझिए। ये जो आपकी बाउंड्री है, दिस इज कंडक्टिंग। कैसी है ये? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब क्या है? इट कैन एक्सचेंज हीट। इट कैन एक्सचेंज हीट। ठीक है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हेन गैस इज एक्सपेंडिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर भी क्या होगा? वो कब है प्रोसेस? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। यहाँ कहानी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गैस का प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? कूलिंग इफेक्ट। लेकिन आप कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? आइसोथर्मल। इन सच सिचुएशन दिस गैस एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे, ज़्यादा स्पेस मिल गया। अगर हमें और बड़ा रूम मिल जाए बैठने के लिए तो हो सकता है एक बेंच पे एक बच्चा बैठे, तो और बड़ा रूम। दूर दूर हो गए, कूलिंग इफेक्ट, गर्मी कम लगेगी, सब दूर दूर है, तो कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से गैस का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस केस वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। चार्ल्स लॉ नहीं है बेटा, डोंट गेट कंफ्यूज। चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल एट कांस्टेंट प्रेशर, या प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर वेरिएबल है, तो इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है? डाउन। आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कूलिंग। ठीक है, बट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, हेंस, ठीक है, सम अमाउंट of heat but some amount of heat is absorbed from the surrounding। किसने एब्जॉर्ब किया? सिस्टम ने। ठीक है, बाहर से थोड़ा सा हीट कहाँ गई? सिस्टम के पास। इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, दो प्रोसेस साथ साथ चल रहे हैं, आइसोथर्मल एज वेल एज रिवर्सेबल। ठीक, ओके। नाउ हाउ टू फाइंड द ये वर्क डन। ठीक है, अभी वर्क डन लिखना था कुछ। वर्क डन कैसे फाइंड करना है वो आप देखिए। अब हम क्या करेंगे? वी कैन नॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला। कौन सा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपका कैसा है? वेरिएबल है। ठीक है, तो अब उसका एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया भाई। डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने के लिए देखिए क्या है। ठीक है,
देखो मान लीजिए ये कोई प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, ठीक। अभी हमने क्या बोला कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हियर। रीजन आपको पता है, प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में से एक बहुत छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ में से वी कैन कट अ वेरी स्मॉल पोर्शन इन विच वी आर एज्यूमिंग प्रेशर इज कांस्टेंट। रिवर्सेबल प्रोसेस है, धीरे 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 चल रहा है। तो हमने क्या किया, ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट ये लीजिए, यहाँ से मतलब ये पोर्शन में मैं क्या एज्यूम करके चल रही हूँ कि प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिप हमने एक बाहर निकाल ली, ओके। और हम इसका क्या निकालेंगे, वर्क डन। फिर हम उसके बाद उसको आगे देखेंगे क्या करना है। क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रिप निकालने के बाद यहाँ पर ये कितना है आपका, ठीक है। देखिएगा ये प्रेशर कितना है बेटा, ये प्रेशर का चल रहा है ऊपर, और नीचे जो है ये वाला जो पोर्शन है बहुत छोटा सा, इसको हमने बोला dV, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज द प्रेशर, फाइन। तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, P इंटू dV। क्लियर, कैसे आप रेक्टेंगल का निकालते हैं वही किया है, प्रेशर इनटू वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो पूरा ग्राफ है ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप से मिलके बना है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, वी विल टेक, यस क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखिए dW इज इक्वल टू V1 टू V2 P डॉट dV। इंटीग्रेशन आता आप लोगों को, मुझे नहीं आता, तो देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू टोटल एरिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपका यहाँ से V1 से ये कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इधर, सॉरी, V1 से वॉल्यूम कितना जा रहा है आपका, V2, तो आप लिमिट लगाएंगे V1 टू V2, है ना। सो इट वुड बी W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2, माइनस साइन आएगा, ये माइनस चल रहा है ऊपर से, माइनस PdV, आप माइनस बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझे आप। अब क्या करना है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V चल रहा है ये, है ना, ओके। तो अब क्या करेंगे, आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी W इज इक्वल टू माइनस N, ओके, NR कहाँ से आया वो समझिए। एक मिनट। अब आप देखो यहाँ पर व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेशर को रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, nRT बाई V, ठीक। तो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ प्रेशर, W इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2, प्रेशर के प्लेस पे मैंने रखा nRT और dV बाई V। इज दैट क्लियर, प्रेशर को रिप्लेस किया आपने विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। फर्दर अब आपका यहाँ पर देखिए nRT कैसा है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वेरी क्या कर रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वी विल डू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dV बाई V, ठीक है। तो W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, ठीक है। नहीं क्या होगा, ln इज द लॉग नेचुरल, ठीक है। ln को हम क्या बोलते हैं, लॉग नेचुरल,
लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो एल एन का वैल्यू नहीं मिलता, आपको किसका मिलता है, लॉग का मिलता है। तो हाउ टू कन्वर्ट एल एन इंटू लॉग, क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाई 2.303 nRT log V2 upon V1, ठीक है। दिस इज द वर्क डन ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, दोनों में काम करेगा। कंडीशन क्या लगानी है आपको, कैसा होना चाहिए, आइसोथर्मल एंड रिवर्सेबल, ठीक है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं, जेई में तो है ही है, बट आपके रेगुलर एग्जाम में भी इस फॉर्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है। नाउ यही फॉर्मूला अगर आपको देखिए, V2 V1 समझ में आ रहा है, V1 इज द वॉल्यूम इन द इनिशियल स्टेट एंड V2 इज द वॉल्यूम इन फाइनल स्टेट। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दे कैन गिव यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंजिंग प्रेशर। तो यहाँ पर ये सेम आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303, बहुत माइन्यूट सा चेंज है, लॉग P1 अपॉन P2। ये दोनों फॉर्मूले सेम है। फर्स्ट केस में वॉल्यूम इज वेरिएबल, इन द सेकेंड केस प्रेशर इज वेरिएबल, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। कौन से वाला याद रखना चाहेंगे आप, V2 अपॉन V1 याद रखिए, प्रेशर है तो रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन पहले इसके ऊपर बेस्ड, हाँ लिख लीजिए अभी। डन, चलिए मॉड्यूल में आइए, पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला उसने, द वर्क डन इन अर्ब्स फॉर रिवर्सेबल एक्सपेंशन। रिवर्सेबल आ गया आपका, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर टू 20 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ध्यान रखिएगा, T शुड बी इन केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है बेटा तो उसको चेंज करके किस में करेंगे, केल्विन में। सो फाइंड द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई, करेक्ट आंसर क्या है? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। 2.303, 298 क्या है, डी है। आर्ग में आर का वैल्यू चेंज हो जाता है ना, आर्ग में आर का वैल्यू चेंज हो जाता है। मैंने आपको बहुत सारे वैल्यू आर के लिखवाए थे स्टेट्स ऑफ मैटर में। गैस कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर 8.314 नहीं लेंगे। log 2 समझ में आया आपको, log 2 कैसे आएगा, है ना। ऊपर आप वॉल्यूम कितना रखेंगे, 20/10, तो इट विल बी log 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 2 log 2। 2 क्या है यहाँ पर, आर का वैल्यू है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम दिस टू दिस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। क्वेश्चन नंबर 6,
आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए डेल्टा यू क्या रहता है? 0। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन डेल्टा यू क्या है? 0। आप लोग सब फॉर्मूला लगाने लग गए। सोचिए, यही मैंने भी बोला था कि वैल्यूज आपको गिवन होंगी, बट थिंक अबाउट, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से आप पढ़िए। उसने आपको क्या दिया हुआ है? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया कि वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, देन ही सेड फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम दिस एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क। तो इस फॉर्मूले में आपका क्या मिसिंग है? आपके पास तो देखो वॉल्यूम भी है, दोनों टेम्परेचर है R है और W भी है। तो ठीक है, तो वॉल्यूम की टर्म्स में तो आपको कुछ करना नहीं है। देन ही सेड द इनिशियल प्रेशर इज दिस, द इनिशियल वॉल्यूम। टेम्परेचर नहीं दिया है, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सबसे पहले फाइंड कीजिए टेम्परेचर निकालेंगे पहले, या फिर आप निकालिए P2। P2 का वैल्यू निकालिए। क्या चीज़? टेम्परेचर निकालने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बता रही हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ठीक है, आप यहाँ से सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है? इनिशियल प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम उससे V1 और इस करके दिया है ना, तो आप फर्स्ट अप्लाई दिस इक्वेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, आप पहले क्या फाइंड करेंगे? ये कोई बिकॉज क्यों अप्लाई करें ये इक्वेशन? बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, लिखा है ना। तो आप यहाँ पर P1 का वैल्यू उसने कितना दिया है? 1 इंटू 10 टू द पावर 7 है,
क्या दिया उसने, 1 × 10⁻7। वॉल्यूम को आप V1 कंसीडर कर लीजिए। P2 हमें कैलकुलेट करना, V2 उसने कितना दिया है, 10 V1। ओके, तो V1 से V1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल। ओके, तो P2 का वैल्यू कितना मिला बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, 10⁻6 पास्कल, ये यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास P1 आ गया, P1 ऑलरेडी था, P2 निकाला। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड फाइंड टेम्परेचर। हाँ, R कितना लेंगे, 8.314। ठीक है, क्या लेंगे आप, R 8.314। ठीक है, यानी यू नीड टू कैलकुलेट -2.303 कितने मोल है, 1 मोल इंटू 1 इंटू R 8.314 इंटू T log 10⁻, P1 को ऊपर रखना है, 7/10⁻6, तो इट बिकम्स log 10, और ये log 10 कितना होता है, 1। ठीक है, और W का वैल्यू उसने दिया है आपको 10 × 10⁻3 किलो जूल दिया है ना। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको, 522.22 केल्विन, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और आपको क्या निकालना था, इनिशियल वॉल्यूम। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, PV = nRT। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, PV = nRT। तो P आपका कितना था, 10⁻7, V N 8.314, और टेम्परेचर आपका कितना है, 522। तो इसमें थोड़ा सा आपको, बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं, काफ़ी कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, रिवर्सिबल वाला समझ में आया आपको, एक आधा क्वेश्चन और करना है, कहाँ है रिवर्सिबल। ओके, नाउ कम टू द चेक पॉइंट 1। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। 2 हमने किया था क्या, 2 तो किया था हमने, 2 किया था ना पहले हमने, चेक पॉइंट 1। चलिए चेक पॉइंट 1 की आप ट्राई करो, सारे क्वेश्चन ट्राई करो, देखो क्या क्या हो रहे हैं। सिक्स और 7 अभी नहीं कर पाएंगे, बाकी आप कर सकते हैं। चेक पॉइंट 1 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जानते हैं सब लोग। चेक पॉइंट 1 क्या है, ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास। क्वेश्चन नंबर 2 विच फॉर्मूला, साक्षी बताएंगी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ दिस टू दिस अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, विच फॉर्मूला, डेल्टा बी लगाइए, देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, -P एक्सटर्नल डेल्टा पी।
क्वेश्चन नंबर 3, वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल एरिया अंडर दिस कर्व, निकालिए क्या आंसर आएगा। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। Which question you are trying now? थर्ड हो गया। Are you done with the question number 3? 3 नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा भाई? आप वैल्यू ध्यान से पढ़ो। साइड L इंटू एच क्या बोलते हैं आप? L इंटू बी, है ना? तो वही करना है यहाँ पे। डिस्टेंस निकालिए। D और A का डिस्टेंस कितना आएगा? 2p। A कितने पर है? P, तो 2p माइनस P, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D एंड C? 2v माइनस b, तो क्या हो गया? अल्टीमेटली PV, है ना? ओके, अल्टीमेटली आंसर क्या मिला आपको? PV। क्वेश्चन नंबर 4, thermodynamic quantity is that quantity whose value depends on the state। क्या है? सी है, तो ये स्टेट फंक्शन होना चाहिए। इन्होंने कोई ढंग से पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिए। कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे बताइए। व्हाट इज डेल्टा ई? इंटरनल एनर्जी। ई भी रखते हैं सिंबल और यू भी रखते हैं, है ना? आंसर सी आना चाहिए। किसका? 5। हाँ, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। बाकी उसने जो दिया है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। W का वैल्यू मेंशन है और Q का वैल्यू मेंशन है ना? तो करेक्ट आंसर इज C। अभी के लिए 6 और 7 स्किप करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। कौन से किया आपने? 8। In a enclosed insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase the temperature. Which of the following is true? बोलिए भाई, डेल्टा ई कैसा रहेगा? अगर आपके वॉल बाउंड्री कैसी है? कंडक्टिंग नहीं है ना, इंसुलेटेड है। इसका मतलब हीट चेंज क्या हो गया? 0।
एंड यू आर डूइंग सम वर्क, तो Q का वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 हो गया है ना, एंड यू आर डूइंग सम वर्क बाय मिक्सिंग इट, तो वर्क डन कर रहे हैं आप, वर्क डन इंक्रीज हो रहा है या जो भी हो रहा है उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फाइन, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ए। 9th वाला ट्राई कीजिए। क्या आएगा, 0 आ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि ये किसका ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये ग्राफ किसका है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या हुआ 0, तो वर्क डन क्या हो गया 0। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन करेंगे। वर्क को ख़त्म करना है, तो अभी आपको कौन सा प्रोसेस मिला, मैम 9 का क्या आंसर, किसका, 9 ग्राफ देखो किसके बीच में है। ठीक है भाई, तो अभी के लिए वर्क के फॉर्मूले थोड़ा साइड में लिखते हैं। आपको क्या क्या मिला, सबसे पहले आपने पढ़ा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सेकेंड हमने सीखा माइनस n 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, नहीं उल्टा मत कर देना, एक पकड़ लो उसको याद कर लो, V2 अपॉन V1, P1 में उल्टा जाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए, ये प्रोसेस आपका कौन सा था, दिस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। ठीक है, अब इसमें आपका टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। ठीक, अब दूसरी चीज समझिए, इन सम केसेस इफ टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, तब आपको क्या करना है। ठीक है, मोस्टली केसेस में टेम्परेचर रहता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी रहता। अभी आपने एक न्यूमेरिकल देखा ही था ऐसा। ठीक है, तो वहाँ आप क्या अप्लाई करेंगे, पी वी इज इक्वल टू NRT। ठीक, तो यहाँ से टेम्परेचर का आप वो निकालिए, सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, क्या हो जाएगा, NRT का, सॉरी NRT के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, PV। इस इक्वेशन में आप ये पूरा का पूरा फैक्टर रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 और उसके प्लेस पे मैं क्या रखूँगी, P1 V1, क्या रखेंगे हम, P1 V1। ठीक है, फिर log V2 अपॉन V1। समझे आप, हमने क्या किया, NRT को रिप्लेस किया किससे, PV से। ये आप बहुत सारा चेंज देखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले में इसको आपको चेंज करना होता है, NRT के प्लेस पे PV, PV के प्लेस पे NRT। ओके, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर V2 करना है, स्लैश करके मैं लिख रही हूँ P1 अपॉन P2, यानी ये सेम फॉर्मूला है, या तो प्रेशर की टर्म में या फिर वॉल्यूम की टर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल की बात थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। ठीक है, एक्सपेंशन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, यानी टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट ही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है, एकदम से हो रहा है, एट वंस ना। रिवर्सिबल थोड़ा थोड़ा हो रहा था, उस पर हमने इंटीग्रेशन किया, वो हमारा फॉर्मूला मिला। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके दो केस बनते हैं बेटा। ठीक है, केस नंबर 1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ए गैस,
expansion of a gas in vacuum. एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन वैक्यूम, यानी जो हमारा पिस्टन था, आप सबको समझ में आता है पिस्टन और गैस। आपने पिस्टन के ऊपर से यू हैव रिमूव्ड ऑल द वेट्स, क्या होगा? गैस का मजा आ गया, कुछ है ही नहीं रोकने टोकने के लिए। आप अपने आप को गैस एज्यूम कर लो और आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, ना हमारी रेस्ट्रिक्शन टीचर्स की, ना स्कूल की, ना मम्मी पापा की, तो क्या होगा आपका? जहाँ मने वहाँ जाएंगे, है ना? ऐसे ही होता ना, तो गैस भी ऐसे ही हो गई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। पिस्टन ने रोका हुआ था, पिस्टन हटाया तो गैस फुल अपना क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। उसको हम बोलते हैं इन वैक्यूम। इन दिस सिचुएशन फ्री एक्सपेंशन भी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री हो गई गैस एकदम। तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया? व्हाट अबाउट द पी एक्सटर्नल? जीरो। आपने हटाई दिए ना सारे वेट, तो इसलिए वर्क डन क्या हो गया? फ्री एक्सपेंशन और गैस अगर वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन क्या है? जीरो। ठीक है भाई। सेकंड केस आइए इसका। सेकंड केस क्या है? अभी भी P एक्सटर्नल है बट विच इज मच लेस देन द P गैस। थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है गैस के ऊपर, ज़्यादा नहीं है लेकिन कितनी है? थोड़ी सी है। P एक्सटर्नल इज मच लेसर देन द P गैस। ठीक है, तो क्या करना है आपको? देखिए W इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन आप बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। कुछ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आई हैव रिप्लेस डेल्टा V बाई V2 माइनस V1। अब फिर से गैस इक्वेशन पे आ जाओ। PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। क्या हुआ? nRT बाई P। ओके, तो वी कैन राइट माइनस P एक्सटर्नल nRT अपॉन V2। टेम्परेचर चेंज आपने क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? P2 होगा बेटा, ये सॉरी, दिस शुड बी P2। nRT अपॉन nRT अपॉन P1। देखिएगा, ये आपका फॉर्मूला मिला आपको किस केस में? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले हैं वर्क के, आपको ऐसे 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आइए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक का मतलब क्या था भाई? हाँ, यस, यानी यहाँ पर डेल्टा क्यू हो गया आपका 0। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। तो यहाँ पर जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था उसी टाइप का एक इक्वेशन मिलता है, P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। ठीक है, गामा हमने पढ़ा था, व्हाट इज गामा? गामा इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। Cp पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv एंड गामा डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। मोनो एटॉमिक के लिए वैल्यू 1.66, फिर 1.4 और उसके बाद 1.3 कुछ ऐसा था, है ना? तो वो निकाल देख लेंगे वो तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी का दूसरा नाम है पॉइसन इक्वेशन। रेज टू पावर, हाँ, बी रेज टू पावर गामा है ये, है ना? अब इसी का ये फिजिक्स में भी प्रोबेबली आप पढ़ेंगे। इसी का सेकेंड
फॉर्मूला, ये हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरा देखिए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट। इसलिए फॉर्मूले के लिए न्यूमेरिकल के लिए वी कैन अप्लाई दिस। ये सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड टी रेज टू पावर गामा पी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू नीड टू चूज द फॉर्मूला। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़े। अब है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक लास्ट फॉर्मूला और देखिए वर्क डन का, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन था वो रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल? ये वाला आपका इरिवर्सिबल है। हाँ ठीक है, अब आप रिवर्स। ठीक है, वर्क डन आप यहाँ पे इरिवर्सिबल में वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं हर जगह, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का देखिए, एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, W इज इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। गामा समझ में आ रहा है, अगेन CP अपॉन CV। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पर आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, देखिएगा क्या करना है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, PV इज इक्वल टू nRT। इफ़ यू मल्टीप्लाई nr इनसाइड तो ये किस में चेंज हो जाएगा, P2 V2 में चेंज हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? अच्छा चलो करके देख लो। 1 अपॉन गामा माइनस 1 nRT2 माइनस क्या हो गया, nRT1। इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपकी क्या हो जाएगी, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये लीजिए, दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ तक आपका ये वर्क डन फिनिश हुआ। ठीक है, क्या टाइम हुआ है अभी? ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन करेंगे। वर्क डन हमारा फिनिश हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में अभी अच्छा क्वेश्चन भी करा दें आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं शीट लेके आऊँगी, तो जितना आपने सीखा है पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना अब क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी, है ना। खिचड़ी नहीं बनानी, सब सेपरेट रखना है। चलिए, अब दो फॉर्मूले, डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी पढ़ा था हमने, ये नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने ये पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, CM डेल्टा T। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, जैसे आपका CP और CV है, व्हाट इज CP और CV? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको P कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, CP लेना पड़ेगा। हीट, इफ वी आर कंसिडरिंग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये जो हीट है वो भी क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, CVM डेल्टा T, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस विल बी इक्वल टू QV। समझे, यानी हीट भी आपके दो टाइप के हो गए,
हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Just like Cp and Cv, there are two type of heat, Qp and Qv. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. Cv लिया है तो दिस इज इक्वल टू Qp और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी. ये आगे की बातें थोड़ी सी, अभी ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और दूसरा अगर आप क्या ले रहे हैं, NCP डेल्टा T, दिस शुड बी इक्वल टू QP और इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी. ये हमारा नेक्स्ट डिटेल टॉपिक आएगा, एंथैल्पी. ओके, दो फॉर्मूले क्लियर. अब इसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए. देखिए क्या है क्वेश्चन. 0.5 mole of nitrogen is heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius. ठीक है, at constant pressure. Okay, at constant pressure. Cp आपको दिया हुआ है, वैल्यू फॉर नाइट्रोजन इज 7 कैलोरी पर मोल केल्विन. ठीक है, फाइंड Q, सेकेंड डेल्टा U एंड थर्ड W. दिस इज द अनदर वेराइटी फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं. तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, पहले सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, आपको क्या दिया हुआ उसने, Cp. Cp के हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, Qp. Q निकाल लीजिए. क्या आया Q आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. कितना बोलो, श्योर नहीं है क्या आ रहा है. हाँ यही तो आएगा और क्या आएगा, इसमें क्या श्योरिटी नहीं है, कहाँ कॉन्फिडेंस गायब है. कुछ आपको बोलना चाहिए हाँ यही आंसर आएगा. कितना आ रहा है, चलिए देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. आपको उसने वैल्यू Cp दिया है बेटा, तो वी कैन फाइंड Qp. क्या हो गया, NCP डेल्टा T. N का वैल्यू कितना है 0.5, Cp 7 और डेल्टा T 100. ठीक है, आपका आंसर क्या आया 350 जूल. अब आपको चाहिए Cv. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ Cv? यस. व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv? ध्यान करो. देख लीजिए, फॉर्मूले याद नहीं है. वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Cp. एक और आपने पढ़ा था, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ठीक है, Cp उसने कितना दिया है आपको 7 माइनस Cv इज इक्वल टू R कितना है 2. तो Cv कितना हो गया 5 हो गया. आप ऐसे भी कर सकते हैं. अदरवाइज डाई एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, N2 कैसा है आपका डाई एटॉमिक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp 5. ठीक है, तो अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा U निकाल दीजिए. डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T. चलिए, तो N कितना था 0.5, Cv कितना हो गया 5, डेल्टा T अगेन 100, 250 जूल. अब अप्लाई कीजिए वर्क डन. वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, अब तो आपको सब मिल गया. कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ लगाइए. फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू Q प्लस W. फाइंड द वैल्यू ऑफ W. क्या आएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है बेटा. U आपके पास है, Q आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ W.
प्लस माइनस, हाँ घबरा जाते हो, जोर से बोलो, गलत भी आ रहा तो क्या है, योर आंसर शुड बी -100 जूल। माइनस का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन सिमिलर टाइप, आइए। 1 मोल ऑफ हीलियम, अब ध्यान दीजिए, हीलियम कैसी है आपकी, मोनो एटॉमिक गैस, इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकेंड केस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 बार आपने किया ये काम, एट कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड Q and W for both processes। चलिए ठीक है, आप CV कैसे निकालना है, क्या करना है, आप देख सकते हैं फॉर्मूले, आपको अगर याद हो तो ये है आपका CV = F/2R। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या नंबर बोला था मैंने F का, 356, 356। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना है, 3। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ CV, क्या हो गया, 3/2R। हीलियम कैसा है, मोनो एटॉमिक, और डायटोमिक, इसका CP फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, CP - CV = R। R का वैल्यू 2 रखो, देखो आ जाएगा आपका आंसर, ट्राई कीजिए। R2 रख लीजिए ना, कैलोरी अगर हम करें तो। CP कितना मिला आपको, 5। CP कितना मिलेगा, 5। CV कितना मिलेगा, 3। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q एंड U एट कांस्टेंट प्रेशर। कितना मिला Q का वैल्यू, बोलिए कितना है बेटा, Q बताइए। R कहाँ चाहिए आपको, R की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फॉर्मूला क्या है, NCP ΔT। तो CP का वैल्यू सीधे सीधे 5 रखिए और CV का सीधे सीधे 3 रखिए। देखो ना, R की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है, तो CV = क्या हो गया, 3/2 × R × 2। R का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये CV कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, और CP कितना आएगा, 5 आएगा। तो बताइए मुझे, अगर पहले हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो QP = NCP ΔT। व्हाट इज द वैल्यू, CP 5 था, ΔT 300, कितना मिला आंसर आपको, 1500 जूल। नाउ टेल मी द U, NCV ΔT 1 × 3 × 300, कितना मिला, 900। फाइंड द W, W बताइए। -600। ओके, सेकेंड केस में आइए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। और Q कैसे निकालेंगे आप, NCV ΔT। बाकी आपको सेम आएगा, लेकिन वर्क डन क्या आएगा, 0। ठीक है, तो CP वाले क्वेश्चन समझ में आए, हो गया। अब देखो इसको करो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये कोई प्रोसेस चालू है आपका A to B।
ठीक है। उसने आपको यहाँ पर दिया है डेल्टा यू इज 200 जूल फॉर दिस प्रोसेस ए टू बी। कोई आपका गैस मतलब चेंज हो रही है, प्रोसेस चेंज हो रहा है। डेल्टा यू इसमें कितना है प्लस 200, फाइंड क्यू। सोचिएगा आप। चलो ये वाला क्वेश्चन आप घर पे सोच के मुझे बताएंगे इसका आंसर। हाँ नहीं, वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। ओके भाई, अब आप लोग होमवर्क सुनिए। जेई वार्म अप पेज नंबर 226 से 228 में एंथैल्पी वाला आपका हेडिंग है। बिफोर एंथैल्पी ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वर्क डन आइसोथर्मली एडियाबेटिकली। तो आप वो क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे, यानी अप टू क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को? अप टू क्वेश्चन नंबर 32। और जेई एक्सट्रैक्ट में है आपका ऐसे यस, जेई एक्सट्रैक्ट आप ट्राई कर सकते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर, नहीं इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ओके, PYQs में आइएगा अप टू क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 17। क्वेश्चन नंबर 15 सुना आप लोगों ने? PYQs में अप टू क्वेश्चन नंबर 15 आप कर सकते हैं। कोई अगर ऐसी चीज़ें जो नहीं आपने पढ़ी तो उसको स्किप कर दीजिए। और वार्म अप में बिफोर एंथैल्पी, ये वीकेंड पे ये सब निपटाना है। फॉर्मूले याद कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का? किसका डाउट था?